नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज की खबर देखते हैं और क्या-क्या प्रश्न बनते हैं उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर या पहला प्रश्न है हमारे लिए ट्वांस 16 ऐप। ट्वांस 16 जो ऐप है ये क्या है और किसने इसको बनाया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें रखनी है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये ऐप काम क्या करता है। तो ये ऐप जो है वो लोगों के मानसिक तनाव को जानता है। लोगों के मानसिक तनाव के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। जानकारी उपलब्ध करवाता है अर्थात ये हुआ कि ट्वांस 16 जो ऐप है, इसके माध्यम से हम किसी इंसान के मानसिक तनाव को जान सकते हैं कि उसके तनाव का स्तर कितना है। विशेष तौर पर इस ऐप को कर्मचारी जो होते हैं, किसी संस्था के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी किसी संस्था के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। यानी विशेषकर किसी संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर तनाव कितना रहता है और कितने तनाव में काम करते हैं, तो वो संस्था है वो अपने कर्मचारियों की देखभाल करने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकती है। अब बात करते हैं कि इस ऐप को बनाया किसने है। तो इस ऐप को बनाने वाली जो संस्था है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस, जिसे शॉर्ट में अपन निम्हांस कहते हैं। निम्हांस, शॉर्ट में इसको निम्हांस बोला जाता है। इस संस्था ने इस ऐप को बनाया है। ये निम्हांस जो शब्द है ये आप बार बार सुनते भी है। तो इसकी फुल फॉर्म में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस। इसके द्वारा इस ऐप का निर्माण किया गया है। ट्वांस 16 ऐप का ये प्रश्न आने की संभावना है, महत्वपूर्ण लग रहा है। और ये जो ऐप है वो मानसिक तनाव, लोगों के मानसिक तनाव को नापने का काम करता है या उसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और विशेषकर ये संस्थाओं के लिए बनाया गया कि संस्था में जो किसी भी संस्था में कर्मचारी काम करते हैं, वो इसके माध्यम से अपने जो है तनाव का स्तर जान सकते हैं और वो संस्था भी जान सकती है कि उसके कर्मचारी कितने तनाव में रह के काम करते हैं। ये ऐप है, इसे मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद में एक प्रश्नावली के रूप में प्रश्न खोलते हैं, उनको जवाब देते हैं, जो उस व्यक्ति को जवाब देने पड़ते हैं। उसके आधार पर वो ऐप बताता है कि तनाव का स्तर कितना है। वो 10 से लगाकर 75% के तनाव का स्तर बता सकता है। तो यहाँ दो चीज़ें याद रखने वाली है। एक तो ट्वांस 16 ऐप किसने बना के ये क्या काम करता है, ये लोगों के मानसिक तनाव को की जानकारी उपलब्ध करवाता है। और दूसरा है इसको बनाया किसने है, तो निम्हांस, आपको याद रखना है, निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस ने इसको बनाया है। चलिए दूसरी खबर पर नज़र डालते हैं। दूसरी खबर है जयपुर साहित्य उत्सव से संबंधित। आपको पता होगा कि आगामी दिनों में JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर साहित्य उत्सव जो है वो शुरू होने वाला है। ये 19 जनवरी को शुरू होगा, जो 23 जनवरी तक चलेगा, 2023। जयपुर साहित्य उत्सव 2023 ये 19 जनवरी को शुरू होगा और 23 जनवरी तक चलेगा। और ये इसका 16वां संस्करण है। तो ये इसका 16वां संस्करण, ये खास तौर पर आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में राजस्थान की जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो RS का भले ही हो या फिर ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाले एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्रमांक पूछा जा सकता है कि हाल ही में जयपुर साहित्य उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। तो उसमें आपको 16वां याद रखना है, जो 19 जनवरी से लगाकर 23 जनवरी तक चलेगा जयपुर के अंदर जयपुर साहित्य उत्सव। इस बार इसकी जो थीम है वो विज्ञान केंद्रित है। विज्ञान, तकनीक और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस बार जो इस साहित्य की, जयपुर साहित्य उत्सव की जो थीम है
विज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तो यहाँ पर भी याद रखने वाली दो चीज़ें हैं। जयपुर साहित्य उत्सव 2023 कब आयोजित हो रहा है? 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक। ये इसका 16वां संस्करण है और इस बार इसकी जो थीम है, जो बेस्ड है पूरा इसकी जो, वो है विज्ञान, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। चलिए अब आगे वाली न्यूज़ देखते हैं। अब बात हम करेंगे यंग प्रोफेशनल स्कीम की। यंग प्रोफेशनल स्कीम, चलिए जानते हैं ये स्कीम है क्या। और मुझे लगता है इस पे भी प्रश्न तो बन ही सकता है। ये जो है ये भारत और ब्रिटेन की एक योजना है, जिसके तहत भारत सरकार और ब्रिटेन ने आपस में एक समझौता किया है, या ऐसे माने कि एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत भारत के लगभग 3000 युवा 2 साल तक ब्रिटेन में रह के नौकरी कर सकते हैं। इन युवाओं की एज जो है वो 18 से 30 साल के बीच में रहेगी। यानी भारत के 3000 युवा जिनकी उम्र 18 से 30 साल तक है, वो 2 साल तक ब्रिटेन में रह के नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी ब्रिटिश कंपनी या संस्थान से अपना वीज़ा स्पॉन्सर करवाना ज़रूरी नहीं है। पहले जो भी युवा है अगर जाके ब्रिटेन में काम करना चाहते हैं या फिर वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी कंपनी, ब्रिटेन की कोई कंपनी या संस्था होती है, उससे अपना वीज़ा जो स्पॉन्सर करवाना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने ये बाध्यता हटा दी है। 3000 युवा जो हैं वो बिना किसी बाध्यता के, 18 से 30 साल जिनकी उम्र है, 3000 युवा जो हैं वो 2 साल के लिए ब्रिटेन में रह के अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो योजना है ये मार्च 2023 में आरंभ होगी। तो इस योजना के बारे में ये ध्यान रखना है कि पहले तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यंग प्रोफेशनल स्कीम किन 2 देशों के मध्य, या भारत ने किसके साथ में इसके लिए समझौता किया है। यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो आपको याद रखना है, ब्रिटेन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके तहत कितने युवाओं को फ़ायदा मिलेगा, तो वो 3000 युवा है, याद रखना है। इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। और इसके तहत 2 साल के लिए ब्रिटेन में बिना वीज़ा स्पॉन्सर के लोग वहाँ, ये जो युवा है वो वहाँ रह के जॉब कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। और ये योजना जो है मार्च 2023 में शुरू होगी। तो साथियों 18/1/2023 के लिए ये 3 खबरें थी जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात हमने की एडवांस 16 ऐप, ये मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। इसके बारे में सामान्य सी जानकारी ये है कि ये लोगों के मानसिक तनाव के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। ये संस्था जो है, बड़ी संस्था है, वो अपने कर्मचारियों के मानसिक तनाव को इसके द्वारा जान सकती है। और इसको बनाने वाली संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेज। दूसरा था JLF जयपुर साहित्य उत्सव, जो 19 जनवरी से लगा के 23 जनवरी तक जयपुर में चलेगा। इसका 16वां संस्करण है और इसकी थीम इस बार विज्ञान, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसके अलावा अंतिम खबर थी यंग प्रोफेशनल स्कीम, जो भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ है। इसके तहत 3000 युवाओं को 2 साल के लिए ब्रिटेन में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। ये मार्च 2023 से शुरू होगी और इन युवाओं की उम्र 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। तो साथियों अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।